हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजय आज फिर से आपके लिए हाजिर हूँ खेलोगे तभी खिलोगे के आशा और विश्वास के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है, अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स। बहुत सारे बच्चे को ठीक से जानकारी नहीं होने के कारण यहाँ पे गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और जिनको जानकारी नहीं है वो जनरली गलती कर देते हैं। तो ये गलती ना हो इसके लिए कुछ हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट लिखे हैं, उसको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं लेंथ के ऊपर। प्रैक्टिकल यूनिट सबसे पहले लेंथ के ऊपर। तो लेंथ को मेजर करने के लिए सबसे पहले फर्मी एक यूनिट है जिससे हम लोग बहुत छोटे छोटे यूनिट या बहुत छोटे साइज या बहुत छोटे लेंथ को, कम डिस्टेंस के लेंथ को मेजर करते हैं। जैसे अगर साइज ऑफ न्यूक्लियस पूछा गया है तो उसका साइज़ कैसे मेजर करते हैं, साइज ऑफ एटम अगर पूछा गया है तो उसका साइज़ कैसे हम लोग मेजर करेंगे। तो इस तरह के यूनिट्स को हम लोग यूज करेंगे। फर्मी एक बहुत छोटा यूनिट है, स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग फर्मी का यूज करते हैं। सिमिलरली एक्स रे भी एक यूनिट है जो कि स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और 1 एक्स-रे इज इक्वल टू 10 का पावर -13, कहने का मतलब 1/10 मीटर होता है। मतलब सोच सकते हैं कितना छोटा वैल्यू है। सिमिलरली 1 फर्मी इक्वल टू 1/10 का पावर 15 मीटर, इतना छोटा वैल्यू होता है। फिर से हम लोग देखें एंगस्ट्रॉन, ये बार बार आपके न्यूमेरिकल में भी आएंगे, क्योंकि जब हम लोग वेव पढ़ेंगे वहाँ पे एंगस्ट्रॉन बार बार आता है। तो वेव को जनरली हम लोग एंगस्ट्रॉन में मेजर करते हैं और इसका वैल्यू जो होता है 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 का पावर -10 मीटर, 10 का पावर -10 मीटर। और अगर सेंटीमीटर में देखें तो 10 का पावर -8 सेंटीमीटर, और अगर mm में देखें तो 10 का पावर -7 mm होता है, 10 का पावर -7 mm। और एंगस्ट्रॉन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक के ऊपर एक छोटा सा सर्किल दे देते हैं। एंगस्ट्रॉन को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से हम लोग देखते हैं माइक्रोन भी स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 का पावर -6 मीटर, 10 का पावर -6 मीटर। तो यहाँ तक ये जो यूनिट्स हैं ये हम कह सकते हैं ये स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया गया है। ये स्मॉल के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर डिस्टेंस बड़ा है, लार्ज है, लंबा है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉट लोग या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, या एक स्टार से दूसरे स्टार, या एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.49 इंटू 10 का पावर 11 मीटर, या फिर आप कह सकते हैं 1.49 इंटू 10 का पावर 8 किलोमीटर होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। अगर उसी को हम कन्वर्ट करते हैं 1.49 को, तो 9 को राउंड किए तो 1.5 इंटू 10 का पावर 11, 1.5 इंटू 10 का पावर 11 मीटर हो गया। और इसी को, क्योंकि ये 1.5 इसके कंपेरिजन में बहुत छोटा है, इसीलिए हम लोग राउंड करके 10 का पावर 8 किलोमीटर भी लिखते हैं। तो 1.5 इंटू 10 का पावर 11 मीटर को हम लोग 10 का पावर 8 किलोमीटर भी लिखते हैं। तो उसमें गड़बड़ी होने का चांस नहीं है, गलती नहीं होते हैं। लाइट ईयर इसी तरह से लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और लाइट ईयर क्या होता है कि एक ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, एक ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसी को हम लोग 1 लाइट ईयर कहते हैं। और 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू जो वैल्यू है 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर, 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। और इसी को अगर किलोमीटर में लिखे तो 9.46 इंटू 10 का पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा, 12 किलोमीटर, ठीक है। इसी तरह से पार्सेक क्या होता है, ये भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस यूनिट का यूज करते हैं। और 1 पीसी इक्वल टू होता है 3.26 ऑफ लाइट ईयर। तो लाइट ईयर का वैल्यू कितना हो गया 9.46 इंटू 10 का पावर 15, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 3.26 इंटू 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर, इतना डिस्टेंस होता है। तो बच्चे बहुत जल्दी गलती करते हैं, पार्सेक यहाँ पे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंड लिखा हुआ है और ये सोचते हैं कि टाइम का यूनिट है, जबकि ये टाइम का यूनिट नहीं है, ये डिस्टेंस का यूनिट है। सिमिलरली
लाइट ईयर में बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं, 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या, क्योंकि ये ईयर लिखा हुआ है इसलिए सोचते हैं ये टाइम का यूनिट होगा, जबकि ये टाइम का यूनिट नहीं है। ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए लाइट ईयर और पार्सेक, ये लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए इस यूनिट का हम लोग यूज करते हैं। फिर से आप देख सकते हैं फॉर मास, मास को मेजर करने के लिए, मास को मेजर करने के लिए यहाँ पे बड़ा डिस्टेंस मेजर करने, बड़ा मास मेजर करने के लिए हम लोग लिखते हैं चंद्रशेखर यूनिट, चंद्रशेखरन या चंद्रशेखर यूनिट। और एक ये इंडियन साइंटिस्ट थे, ये एक इंडियन साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट। तो 1 चंद्रशेखर यूनिट, 1 CSU चंद्रशेखर यूनिट, 1 चंद्रशेखर यूनिट इक्वल टू होता है 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द सन। मतलब जितना मास सन का होगा उसमें अगर 1.4 मल्टीप्लाई कर दे, 1.4 मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा 2.8 इंटू 10⁻30 kg। तो 1 चंद्रशेखर यूनिट इक्वल टू 2.8 इंटू 10⁻30 kg, इतना मास होता है 1 चंद्रशेखर यूनिट इज इक्वल टू। दूसरा देखिए, स्मॉल मास को मेजर ये भी लार्ज मास के बिग मास को मेजर करने के लिए 1 मीट्रिक टन, जिसको टन के नाम से ज़्यादा फेमस होता है, 1 टन इक्वल टू 1000 kg। तो 1 टन इक्वल टू 1000 kg। फिर एक हम लोग लिखते हैं क्विंटल, और 1 क्विंटल इज इक्वल टू होता है 100 kg, 100 kg। अब छोटे डिस्टेंस को छोटे मास को मेजर करने के लिए, छोटे मास को मेजर करने के लिए 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू AMU के फॉर्म में इसको हम लोग लिखते हैं। तो 1 एटॉमिक मास या 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये बहुत छोटा वैल्यू है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और ये सिमिलर हो जाता है मास ऑफ द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मास ऑफ द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज ऑफ 1 AMU। मतलब जितना मास प्रोटॉन का सिमिलर हो जाता है, इक्विवेलेंट हो जाता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू हम लोग 1 AMU बोलते हैं, और वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो ये हो गया आपका मास मेजर करने के लिए। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो फॉर टाइम, टाइम के लिए थोड़ा सा आपके लिए नया यूनिट दिखेगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इधर से बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब इधर से जिस दिन पूछेगा उस दिन बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम में फंसेंगे। तो सबसे पहले ईयर क्या होता है, तो ईयर के बारे में आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि इट इज़ द टाइम टेकन टू बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। मतलब अगर ये सन है तो सन के चारों ओर घूमने में जो टाइम लगता है, किसको, अर्थ को, उसको एक रोटेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है सन को, उसी को हम लोग बोलते हैं 1 ईयर। 1 ईयर मतलब एक साल में सन के चारों ओर जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर लेता है, घूम लेता है, उसी को हम लोग बोलते हैं 1 ईयर। 1 ईयर इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ, इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। अपने ऑर्बिट में एक साल में वो कंप्लीट करता है, ठीक है। उसके बाद आता है लूनार मंथ। तो लूनार मंथ, अब लूनार मंथ में क्या होता है कि इट इज द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। मतलब ईयर में हो गया कि जितना टाइम एक साल एक रोटेशन करने में जो टाइम लगता है अर्थ को अराउंड द सन, उसको हम लोग ईयर बोलते हैं। और एक रोटेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है मून को, उसको हम लोग बोलते हैं लूनार मंथ। लूनार मंथ मतलब मून को कंप्लीट करने में अर्थ के चारों ओर अर्थ के एक रोटेशन कंप्लीट करने में जो मून को टाइम लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लूनार मंथ। और 1 लूनार मंथ इज इक्वल टू होता है 27.3 डेज। 1 लूनार मंथ इज इक्वल टू 27.3 डेज, इस तरह से होता है। अब एक हो गया आपका सोलर डे। तो सोलर डे क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ, इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन, to complete 1 rotation around its axis with respect to sun, with respect to sun। कहने का मतलब यहाँ पे 2 वर्ड आपको दिख रहा होगा, एक रोटेशन हो गया और एक रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमना, मतलब एक ऑब्जेक्ट है तो इसके चारों ओर जो चक्कर लगाया उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन रोटेशन क्या होता है, अपने एक्सिस में ही घूमना। मतलब हम मान के चलिए
अगर यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, ठीक है, तो इसके चारों ओर हम घूमते हैं, गोल गोल से अगर हम घूमते हैं, ठीक है, तो ये हो गया रिवोल्यूशन। और अगर रोटेशन का मतलब हो गया ये मेरा एक्सिस हुआ और इसी एक्सिस के अलोंग अगर हम चारों ओर घूमते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका रोटेशन हुआ। तो इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू सन। मतलब मान के चलिए सन इधर है और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो ये पोर्शन मेरा है इसके रिस्पेक्ट में अगर हम एक चक्कर पूरा का पूरा घूम लिए तो ये जो हुआ एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगा इसी को हम लोग बोलते हैं सोलर डे। सोलर डे जिसको हम लोग हिंदी में दैनिक गति भी कह सकते हैं कि एक दिन में या 24 आवर में ये एक चक्कर लगा लेता है। कौन? अर्थ अपना एक चक्कर लगाता है। आप इसको आप दैनिक गति कर सकते हैं, इसको घूर्णन गति कर सकते हैं, ठीक है। आप हिंदी में इस तरह से पढ़े होंगे। घूर्णन गति मतलब एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है पृथ्वी के सन के चारों ओर, सूरज के चारों ओर घूमने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग घूर्णन बोल देते हैं। और दैनिक क्या होता है कि एक दिन में कंप्लीट करता है। कौन? अर्थ एक अपने एक्सिस में उसको हम लोग घूर्णन बोल देते हैं, ठीक है, दैनिक बोल देते हैं। अब हो गया यहाँ पे सोलर डे। तो सोलर डे क्या होगा? इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू सन। तो सबको इसको सन में, ठीक हो गया, ये वार्षिक गति, ये दैनिक गति, ठीक है। सोलर डे में क्या था? इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू सन। मतलब सन के रिस्पेक्ट में एक चक्कर अपने आप को लगाता है, उसको हम लोग सोलर डे बोलते हैं। और वन सोलर ईयर इज इक्वल टू 365.25 एवरेज सोलर डे। मतलब हम कह सकते हैं कि अर्थ जो रोटेट करता है सन के चारों ओर, एक तो अपने एक्सिस में रोटेट करता है, साथ साथ में अर्थ के सन के चारों ओर भी रोटेट करता है। तो यहाँ पे एक साथ ये दो गति करते हैं, एक रोटेशन और एक रिवोल्यूशन, एक साथ दो गति ट्रैवल कंप्लीट करता है। इसीलिए वन सोलर ईयर, ये सोलर डे है और ये सोलर ईयर है। तो वन सोलर ईयर इज इक्वल टू 365.25 सोलर डे क्या हो गया कि अर्थ एक साथ दो गति कंप्लीट करता है, एक वार्षिक गति, एक दैनिक गति, हिंदी में बोल दिए, इंग्लिश में बोले तो एक रिवोल्यूशन और एक रोटेशन। तो अर्थ एक साल में सन के चारों ओर घूमता है, उसको हम रोटेशन बोल दिए। और अर्थ अगर अपने आप को एक चक्कर लगाता है तो एक दिन में एक चक्कर लगाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोलर डे। अब रिलेशन बिटवीन सोलर ईयर एंड सोलर डे में क्या हो गया? तो सोलर ईयर इज इक्वल टू 365.25 365.25 एवरेज सोलर डे, ये इसका वैल्यू होता है। अब क्या है? एक होता है सेड्रियल डे। तो सेड्रियल डे क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ, by the earth to complete one rotation about its axis with respect to a distant star। तो मतलब क्या हो गया? सोलर डे हो गया विथ रिस्पेक्ट टू सन और सेड्रियल डे हो गया विथ रिस्पेक्ट टू अदर स्टार। सन को छोड़ के डिस्टेंस में जो स्टार है उसके रिस्पेक्ट में एक रोटेशन कंप्लीट करता है अर्थ अपने एक्सिस के लॉन्ग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेड्रियल डे। जिसके कारण एक सेड्रियल डे हमेशा कम होता है एक सोलर डे के बराबर। तो वन सेड्रियल डे इज ऑलवेज लेस दैन वन सोलर डे, इसको याद रखेंगे। तो सेड्रियल डे का जो वैल्यू होता है वो कम होता है सोलर डे के रिस्पेक्ट में। तो अब सोलर डे और सेड्रियल डे में अंतर समझ में आ गया कि सोलर डे जो होगा सन के रिस्पेक्ट में होता है और सेड्रियल डे जो होता है किसी डिस्टेंस स्टार के कंपैरिजन में रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। उसके बाद आता है सेक। तो सेक क्या होता है कि इट इज एन एब्सोल्यूट और प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम, तो एक सेक इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड। एक सेक बराबर 10⁻⁻8 सेकेंड। 1 सेक इज इक्वल टू 10⁻⁻8
8 सेकेंड, ये होता है टाइम का, ये जो यूनिट हो गया टाइम का। तो इसको एक बार देखेंगे, ध्यान में रहेगा। उसके बाद आते हैं प्रेशर। तो प्रेशर को जनरली हम लोग मेजर करते हैं 1 atm। तो 1 atm एटमॉस्फेयर द्वारा हमारे ऊपर लगाया गया प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं और उसी को 1 atm भी बोलते हैं। और 1 atm इज इक्वल टू द 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं, तो यहाँ पे नहीं लिखा गया है। 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं 76 टॉर। 76 टॉर मतलब 1 atm को 1 atm को हम लोग 76 टॉर भी कहते हैं। और ये होता है इज इक्वल टू 76 mm ऑफ hg। मतलब अगर hg है तो 76 mm का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसी को हम लोग बोल देते हैं 1 atm। अब एक दूसरा वाला यूनिट हो गया, आप कह सकते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम लोग जनरली अगर कोई लिक्विड है तो उसका वॉल्यूम हम लोग लीटर में मेजर करते हैं, तो लीटर में। लेकिन कोई सॉलिड को हम लोग केजी में या मीटर में, मीटर के फॉर्म में अगर हमको चेंज करते हैं तो वहाँ होता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10 का पावर -3 मीटर क्यूब। अगर मीटर में करते हैं, 1 लीटर को अगर मीटर क्यूब में चेंज करना है तो 10 का पावर -3 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मीटर में है तो 10 का पावर -3 मीटर क्यूब, और अगर सेंटीमीटर में है तो 10 का पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से लिखते हैं, ध्यान रखें। मीटर में -3 और सेंटीमीटर में +3। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10 का पावर -3 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 का पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका वॉल्यूम मेजर करने का यूनिट। अब हम लोग देख सकते हैं वेट। वेट के लिए क्या है, वेट के लिए जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो क्या है, कैरेट। जैसे सोना, जनरली सोना का जो मेजर करते हैं हम लोग कैरेट में ही करते हैं। तो 1 कैरेट इज इक्वल टू 0.0002 kg। 0.0002 kg। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 × 10 का पावर -4 kg, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 0.0002 kg को आप लिख सकते हैं 2 × 10 का पावर -4 kg। एक और यूनिट हो गया आपका वेट के लिए, वो क्या है 1 पाउंड, जिसको LB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.4536 kg। 0.4536 kg। जैसे आप बर्थडे में केक लाते हैं तो आपको लगता है केक 1 पाउंड का है मतलब 1 kg, नहीं, उसका मतलब होता है 1 पाउंड बराबर होता है 0.4536 kg, मतलब आधा kg से भी कम। आधा kg से भी आपका 50 ग्राम कम ही हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका यूनिट हो गया प्रैक्टिकल यूनिट हो गया। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं दूसरा टॉपिक।